मैं हूं डीके सिन्हा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ चार्ट्स को देखते हैं और दूसरे वो जो सिर्फ बैलेंस शीट को पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर आप सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो आप अच्छी कंपनी तो ढूंढ लोगे, लेकिन हो सकता है आप उससे 2 साल तक होल्ड करके रखो और प्राइस हिले ही ना। इसे कहते हैं टाइम करेक्शन। कैपिटल फंस गया। स्क्रीन पर डेटा को देखिए। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। मई 2014 से जनवरी 2017 तक पूरे 3 साल स्टॉक प्राइस वहीं की वहीं खड़ी रही। कंपनी अच्छी थी, हाँ, प्रॉफिट कर रही थी, बिल्कुल यस। लेकिन अगर आपने सिर्फ फंडामेंटल्स देखकर पैसा लगाया होता तो 3 साल तक आपका रिटर्न ना के बराबर होता, और ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक और एग्जांपल देखिए, टाटा एलेक्साई। जनवरी 2010 से अक्टूबर 2013, ऑलमोस्ट 4 साल स्टॉक एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहा, सोया हुआ था। जिसने यहां पर होल्ड किया वो फ्रस्ट्रेट होकर निकल गया होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, इंजीनियरिंग माइंडसेट लगाओ। सिर्फ क्या खरीदना है काफी नहीं है, कब खरीदना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग बनानी है तो फाउंडेशन भी चाहिए और डिजाइन भी। आज मैं आपको वही हाइब्रिड एनालिसिस सिखाने जा रहा हूं, मेरा 7 स्टेप चेकलिस्ट, ताकि आपका पैसा रिलायंस 2014 वाले फेज में ना फंस जाए। एक चीज हमेशा याद रखिए, मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस की, डीप रिसर्च किया, हाइब्रिड एनालिसिस की, तो फिर आपको एक एज मिलता है मार्केट में। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया और उसके बाद जरूरत पड़े तो दोबारा देखिए और नोट बनाइए, ताकि आप एक प्रॉपर तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी तैयार कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, पास्ट परफॉर्मेंस, द ट्रैक रिकॉर्ड। सबसे पहले हम गाड़ी का रियर व्यू मिरर देखेंगे। पास्ट में कंपनी ने क्या किया है, फ्यूचर कोई नहीं जानता, पर पास्ट का बिहेवियर मैनेजमेंट की क्वालिटी को बताता है। आपको 3 चीजें देखनी है। नंबर 1, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर के पैसे पर कितना रिटर्न बनाया है। नंबर 2, आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी ने टोटल कैपिटल पर कितना कमाया है। नंबर 3, अर्निंग्स ग्रोथ, पिछले 5 साल में प्रॉफिट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। मेरा थंब रूल बड़ा सिंपल है, आरओई और आरओसी कंसिस्टेंट होने चाहिए, कम से कम 15% या उससे ऊपर। और सिर्फ 5 साल का एवरेज मत देखो, लास्ट 1 ईयर का ट्रेंड भी जरूर देखिए। अगर 5 साल की ग्रोथ 20% है लेकिन पिछले 1 साल में ग्रोथ नेगेटिव है, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। स्टेप नंबर 2, ग्रोथ विजिबिलिटी, द विंड शील्ड। अब रियर व्यू मिरर से नजर को हटाकर विंड शील्ड को देखो, आगे क्या दिखाई दे रहा है। मार्केट कभी कभी आज के लिए पैसा नहीं देता, मार्केट कल के लिए पैसा देता है। मार्केट ऑलवेज डिस्काउंट्स द फ्यूचर। क्या कंपनी के पास नए ऑर्डर्स हैं? क्या मैनेजमेंट बोल रहा है कि अगले 2-3 सालों में उनका मार्जिन बढ़ेगा? चेक करिए फ्यूचर रिटर्न ऑन इक्विटी का एस्टीमेट। अगर एक कंपनी आज 1000 करोड़ कमा रही है, पर एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगले साल 800 करोड़ कमाएगी, तो चार्ट कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी,
ग्रोथ विजिबिलिटी इज द फ्यूल। अगर फ्यूल नहीं है तो गड्डी रुक जाएगी। स्टेप नंबर 3, फाइनेंशियल हेल्थ, द मेडिकल चेकअप। तीसरा स्टेप है मेडिकल चेकअप। कंपनी फिट है या आईसीयू में जाने वाली है। सबसे बड़ा दुश्मन है डेट यानी कर्जा। चेक कीजिए डेट टू इक्विटी रेशियो। आइडियली ये 1 से कम होना चाहिए। 0 डेट है तो सोने पे सुहागा। लेकिन सिर्फ रेशियो मत देखिए, ये देखिए कि क्या कंपनी के पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो है जो डेट को कवर कर सके। आपको बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी मिलेंगी जो प्रॉफिट तो दिखाती है कागज के ऊपर में, लेकिन जेब में कैश नहीं होता है। और एक और मीट्रिक है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थ्रू ईबिट या अर्निंग्स। मतलब कंपनी जो कमा रही है उससे अपना ब्याज या इंटरेस्ट भर सकती है या नहीं। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2 या 3 से कम है तो रिस्क बहुत हाई हो सकता है। याद रखिए, रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। पैसा बचाना पहली प्रायोरिटी है। स्टेप नंबर 4, डिविडेंड यील्ड, रियल कैश। लोग सोचते हैं डिविडेंड तो चिल्लर है। नहीं दोस्तों, डिविडेंड एक प्रूफ है। अगर कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है इसका मतलब है प्रॉफिट रियल है, सिर्फ बुक्स में नहीं है। तो आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है करंट डिविडेंड यील्ड एंड फ्यूचर फोरकास्ट। अगर मार्केट गिरता है तो ये डिविडेंड यील्ड आपको एक कुशन देता है। ये आपका रेंट है जो असेट को होल्ड करने के लिए आपको मिल रहा है। हाई ग्रोथ कंपनीज शायद डिविडेंड ना दें, वो प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती हैं, वो भी चलेगा, लेकिन आपको ये डबली श्योर होना पड़ेगा कि सही में वो ग्रोथ कंपनीज हैं। पर अगर ग्रोथ भी नहीं है और डिविडेंड भी नहीं है तो उस स्टॉक में रहने का कोई मतलब नहीं है। स्टेप नंबर 5, वैल्यूशन, बियॉन्ड पी रेशियो, द पेग एंड पेगी सीक्रेट। पांचवा और सबसे क्रिटिकल पॉइंट, वैल्यूशन। ज्यादातर लोग पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स देखते हैं, कहते हैं अरे ये तो 80 का पी है, बहुत महंगा है। ये तो 10 का पी है, ये काफी सस्ता है। ये गलत धारणा है, ये गलत तरीका है। सस्ता या महंगा एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होता है, ये ग्रोथ का एक रिलेटिव एस्पेक्ट है। इसीलिए आज हम 2 नए मैट्रिक्स को देखेंगे, पेग रेशियो एंड पेगी रेशियो। सबसे पहले पेग रेशियो। अगर किसी कंपनी का पी 50 है लेकिन उसका प्रॉफिट ग्रोथ है 50%, तो पेग हुआ 50 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 1। पीटर लिंक कहते हैं अगर पेग 1 के आसपास है तो स्टॉक फेयरली वैल्यूड है, महंगा नहीं है, भले पी 50 क्यों ना हो। लेकिन अगर पी 20 है और ग्रोथ सिर्फ 2% की है तो पेग कितना हुआ? ये 10 हो गया दोस्तों। ये स्टॉक सर्टेनली महंगा है। नंबर 2, पेगी रेशियो। कुछ डिफेंसिव कंपनीज ग्रोथ कम दिखाती हैं पर डिविडेंड बहुत देती हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर के स्टॉक्स को आपने देखा होगा या आईटीसी का स्टॉक। वहां हम पेगी यूज करते हैं ग्रोथ में डिविडेंड यील्ड ऐड करके। यह आपको बताएगा कि क्या वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। यहां याद रखिए, ग्रोथ इज द जस्टिफिकेशन फॉर वैल्यूएशन। बिना ग्रोथ चेक किए सिर्फ पी देखना गाड़ी बिना इंजन चेक किए खरीद लेना जैसा होता है। स्टेप 6, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, स्मार्ट मनी। अगर सिंपल भाषा में मैं इसे बोलूं, हाथी के पैर के निशान क्या आपको दिख रहे हैं? फुटप्रिंट्स ऑफ एलिफेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक में जिसकी आप एनालिसिस कर रहे हैं। रिटेलर के पास लिमिटेड डेटा होता है पर इंस्टीट्यूशंस के पास पूरी रिसर्च करने वाली टीम होती है। अगर किसी स्टॉक में लगातार एफआईआईज स्टेक बढ़ा रहे हैं तो कुछ तो पक रहा है जो शायद न्यूज में अभी तक आया नहीं है। और अगर
स्टॉक की प्राइस तो बढ़ रही है बट एफआईआईस बेच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, कहीं ना कहीं उसमें फर्दर एनालिसिस की जरूरत है। स्मार्ट मनी को फॉलो कीजिए, उनसे आगे निकलने की कोशिश मत कीजिए। स्टेप 7, पीयर एनालिसिस, द पावर ऑफ चॉइस। याद रखिए, मार्केट में कोई आपको सर के ऊपर में बंदूक रखकर यह नहीं बोलता है कि आपको यही वाला स्टॉक खरीदना है या निवेश करना है। यू हैव फुल फ्रीडम। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर पसंद है तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस सबको कंपेयर करके आप देख सकते हैं। देखो किसका वैल्यूएशन सस्ता है, किसकी ग्रोथ फास्ट है, किसका चार्ट स्ट्रांग है। सेलेक्ट दी सूटेबल बिजनेस। किसी स्टॉक से शादी मत करो, जो डेटा में बेस्ट दिखता है पैसा वहीं पे लगाना चाहिए। अब दोस्तों, ये 7 स्टेप्स फॉलो करके आपने एक हीरा या डायमंड चुन लिया है। कंपनी सॉलिड है, वैल्यूएशन अच्छा है, ग्रोथ की विजिबिलिटी भी है, लेकिन खरीदना कब है, यहां आती है टेक्निकल एनालिसिस। हमें वेट करना है ट्रेंड रिवर्सल का। बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट है जब मार्केट में लंबे डाउन ट्रेंड के बाद में कोई स्टॉक में रिवर्सल के सिग्नल मिल रहे हैं। जैसे रिवर्सल चार्ट पैटर्न, वो डबल बॉटम हो सकता है, ट्रिपल बॉटम हो सकता है, राउंडिंग बॉटम हो सकता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है। चलिए चार्ट के ऊपर में चलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि किस तरह से जब किसी स्टॉक को जो फंडामेंटली साउंड है उसे आप ट्रेंड रिवर्सल के समय पकड़ते हैं तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो बहुत बेहतरीन मिलता है, फेवरेबल मिलता है, और उस समय पे आप ट्रेंड को राइड करते हैं। तब तक राइड करते हैं जब तक ट्रेंड बेंड ना हो जाए। डाउ थ्योरी के अनुसार ये टाटा एलेक्साई का प्राइस चार्ट है दोस्तों। इस जगह पे देखिए, ये मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव में था और इसमें ड्रॉडाउन जो हुआ था 55% का हुआ था। इसके बाद क्या किया इसने, मल्टीपल बॉटम का यहां पर फॉर्मेशन किया और बेस को तैयार किया। तो ट्रिपल बॉटम के फॉर्मेशन का जो अपेक्स था वो यहां पर आ रहा था 126.5 पर। इसका ब्रेकआउट फाइनली यहां पर हुआ, तो हम यहां पर 126.5 ब्रेकआउट पॉइंट था, उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएंगे, बफर लगाएंगे, जो आपको सिखाया गया है जीरो टू हीरो में 1.0033। तो उस हिसाब से बाई प्राइस आएगी 127 और हमने 127 में इसको एंट्री की। अब यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। तो आप देखिए, ये जो नेक लाइन है इससे 180R नीचे रख सकते हैं। वैसे ये बड़ी रेलेवेंट कैंडल थी क्योंकि यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट हुआ था। तो हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस जो है 109 पे आया। इसका मतलब हमारा रिस्क कितना हुआ, 18 रुपीज पर शेयर का हमें यहाँ रिस्क हुआ। अब यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर एक हैंगिंग मैन जैसा फॉर्मेशन बना, तो यहाँ खतरा बढ़ा। अच्छे खासे प्रॉफिट पे, ओवर 100% प्रॉफिट पे अगर हम बैठे हैं तो उसे प्रोटेक्ट करना भी तो जरूरी है। तो हम ये हैंगिंग मैन के लो पॉइंट पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया 250 पे। अगर ये हिट हुआ तो भी हम कम से कम प्रॉफिट को प्रिजर्व करते हुए बाहर निकलेंगे। कोई भी आदमी मार्केट के टॉप में नहीं निकल सकता है या बॉटम में एंट्री नहीं कर सकता है। और फाइनली ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, प्राइस और ऊपर गई। फिर से यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना, हमने अपने स्टॉप लॉस को हैंगिंग मैन के लो के नीचे लगा दिया, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये स्टॉप लॉस था 818 का, क्योंकि यहाँ पर एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को अगर देखें जो एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही थी, अगर ये हैंगिंग मैन के लो का ब्रेकडाउन होता है तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन होगा। और देखिए ब्रेकडाउन के बाद में एक माइनर पुलबैक हुआ और मार्केट ने रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया और उसके बाद प्राइस जम के गिर गई। तो इस तरह से ट्रेड में हमें रिवार्ड मिला 691 का पर शेयर का, जबकि हमने रिस्क लिया था 18 रुपीज पर शेयर का। तो करीब 1:38 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो इस ट्रेड में मिला। क्या ये हमेशा मिलेगा? ऐसा नहीं है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्रॉपर है, फंडामेंटली साउंड बिजनेस में, तो प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। एनालिसिस का सिंपल मतलब है फंडामेंटल से रिस्क को कंट्रोल करो और टेक्निकल से रिटर्न को मैक्सिमाइज करो।
भाव भगवान है, लेकिन फंडामेंटल्स उस भाव की आत्मा, सोल है। अगर आप नए हैं और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के कोर्स टैब को विजिट कीजिए और जीरो टू हीरो सीरीज फ्री में देखना शुरू कीजिए। लॉजिक समझो, फिर ट्रेड करो। नो इमोशन, ओनली रूल्स। जय हिंद।